वक्त दिल्ली के विकास भवन के बाहर हूँ और ये सड़क इस वक्त महिलाओं से, आंगनवाड़ी वर्कर्स से खचाखच भरी हुई है। पूरी सड़क पर आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी हुई हैं। पिछले 24 दिनों से इस सड़क पर 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, अपने हक की मांग कर रही हैं। अपने हक की लड़ाई इस सड़क पर बैठकर ये महिलाएं लड़ रही हैं। केजरीवाल सरकार से इनकी मांग है कि पिछले 1.5 साल से इनका जो वेतन रोका गया है और पिछले 3 महीने से इनकी सैलरी जो नहीं दी गई है वो इन्हें दे दी जाए और पिछले 1.5 साल से इनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है वो बढ़ा दिया जाए। अब इन्हीं मांगों को लेकर ये महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, मोदी सरकार से गुजारिश कर रही हैं, मोदी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही हैं। तो क्या है इनकी मांगे, क्या कहती हैं ये महिलाएं, चलिए इनसे बात करते हैं। धरना प्रदर्शन में आप लोगों ने जिन सिद्धेश्वर शुक्ला का पुतला जलाया था वो कौन है? वो दलाल है, वो सीटू का और केजरीवाल का दलाल है। वो दलाली करता है। वो कह रहा है कि कल बहनें नहीं आई, जो रोड पे चली थी उसकी बुआ लगी थी, वो है आंगनवाड़ी की बहनें नहीं थी। वो झूठ बोलने लग रहा है। इन लोगों को झूठ बोलने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। या सारी आंगनवाड़ी की बहनें बैठी हुई हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती जरा सी भी। हमारे पास, सबके पास जितनी भी बहनें बैठी है सबके पास आंगनवाड़ी के आई कार्ड हैं, फिर भी इन लोगों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। क्या इनके घर में माँ बेटी? क्या आरोप क्या लगाया जा रहा है कि आप लोग आंगनवाड़ी वर्कर नहीं? हाँ, ये सिद्धेश्वर शुक्ला हम लोगों को कहता हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दिखाए ये इस देश का नागरिक है या क्या है? ये है, इसको औरत में, आंगनवाड़ी वर्कर में, अपनी बहनों में फर्क नहीं नजर आता इसको है? ये दलाल कहीं का कहीं भी जाता है और मुंह खोल के बोलने लग जाता है। इसको शर्म नहीं आती औरतों की इज्जत करनी है नहीं करनी है? ये आंगनवाड़ी की औरतें नहीं थी, हम क्या खरीद कर लाए हुए हैं? इसके घर में रहती होंगी खरीदी हुई औरतें। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल सरकार? क्या हम केजरीवाल को ये कहना चाहते हैं, केजरीवाल जी हमने आपको वोट दी थी, नहीं है तो इलेक्शन ऑफिस में जाकर देख लो किसके नाम की वोट डाल रखी है, ठीक है। हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम तो यहाँ से, जब तक हमारी अनिश्चितकाल हड़ताल है, चाहे तुम नौकरी से भी निकाल दो, हमें इस बात से कोई डर नहीं है, लेकिन हड़ताल की मांगे पूरी नहीं होगी जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी मांग यही है, हमारी मांग यही है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। केजरीवाल इतना गंदा आदमी है, इतना घटिया आदमी है, कुछ कह नहीं सकते। झूठा जो इसने दलाल इधर उधर भेज रखे हैं, बस हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, इतना कुछ कह रहे हैं। कोरोना काल में भी आप लोगों ने भी काफी काम किया, कोरोना काल में आप लोगों ने काफी काम किया। जिस घर में कोविड पेशेंट था उस घर में भी गए हम, उनके घरों में जा के खाना देकर आए हम। ना कोविड के दौरान एक बहन ने सिर पे ढो के खाना हर घर में भिजवाया है। कोई ये बता दे कि हमारे घर में वर्कर खाना नहीं दे के आई, हेल्पर खाना नहीं दे के आई, ना कोई मास्क, ना कोई सैनिटाइजर। हम अपनी यूनियन ही नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं दिया था, फिर भी हम लोगों के घर पे जा के नाश्ता दे के आए। बहुत से लोग तो कह रहे अरे तुम कहाँ से आ गई, करोना करेंगे क्या, हमारे को नहीं लेते नाश्ता, बहुत से ऐसे करते थे, पर फिर भी हम दे के आए, नहीं बहन तुम दरवाजा खोल लो, हम हाथ में नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ले लो हमारे से। पर केजरीवाल को ये शर्म नहीं आ रही कि मेरी बहनें कितनी परेशान है, ये 5,000 रुपए से क्या होता है क्या नहीं होता, इतनी मेहनत करती है, कुछ उसको सर नहीं आ रहा। तो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम सड़क पे देना देंगे ही देंगे। ये देख लो हमारा जब सर्वे करवाया था कि जाके कोरोना का सर्वे करके लाओ, तो क्या उसकी बीवी आई थी करने, या उसकी बेटी आई, या बहन करने आई थी? कौन आया था? हम ही लोग गए थे ना करने। तो जब तो निकल के नहीं आया तो हम कौन सा गलत कह रहे हैं? अपना हक ही तो मांग रहे हैं, दे हमारा हक मांग, तो हम बैठ जाएंगे, जाके खोलेंगे उसकी आंगनवाड़ी और देंगे उसको वोट। क्यों नहीं हमारा हक दे रहा? क्यों बैठे मुँह छुपा के? और पुलिस वालों को और आगे कर देता है। अपनी माँ बहन को पिटवाए ना उनसे, या उनको बिठाए हमारे बीच में लाके। हम बिठाने को तैयार हैं, वो नहीं आ रहा, अपनी माँ बहन को भेज दे हमारे बीच में, हम बिठवा लेंगे, बैठे हमारे पास आके।
कोरोना की वैक्सीन के लिए जबरदस्ती बोलते हैं, बुला के लाओ जबरदस्ती। किसी को कुछ हो जाता है तो हमारे पर एरिया वाले डंडे लेके चढ़ जाते हैं, ऊपर मारते हैं, लड़ाई करते हैं, पुलिस केस तक हुआ हमारे ऊपर। केजरीवाल और मोदी जी कहते हैं ना हमने 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा किया। ये केजरीवाल और मोदी जी ने नहीं किया वैक्सीनेशन का काम पूरा, ये आंगनवाड़ी की बहनों ने पूरा किया है। एक दिन में 200 आदमियों को वैक्सीन लगवाई है। 200 आदमियों का एक आंगनवाड़ी वैक्सीन लगी है। पूरे एरिया में जितनी आंगनवाड़ियाँ दिल्ली में सभी बहनों ने आंगनवाड़ी में वैक्सीन लगवाई है, केजरीवाल और मोदी जी ने। और ना ही उनके चेले चपाटों ने, ना उनके दफ्तर वालों ने किसी ने एरिया में घूम कर सर्वे नहीं किया। हम लोग घर से बुला के लेके आए हैं। जब 100% 5,000 वो पूरे दे कब रहा है? कब दे रहा है? 4,348 रुपए दे रहा है। क्या दे रहा है वो 5,000? चल रहा था तो हमें 3400 रुपए आती थी सैलरी हमारी, और घर घर में जाके पीठ पे कट्टे लाद लाद के हमने खाना दिया है। कहीं कोई खाना लेने के लिए यहाँ नहीं आएगा, सबके घरों में जाओ, वहीं देखे आओ। हम कोरोना में भी, हमारे बच्चे भी हैं, घर परिवार जाते थे, फिर नहाए धोए तब घर में घुसे। हमारी बहुत बिल्कुल भी इसका हालत खराब कर दी हमारी। फिर भी हमें सैलरी, फिर भी 3 महीने में। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो अभी आप लोगों की सैलरी रुकी हुई है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रुकी हुई है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? दोनों साइड से हमने हर बार एरिया में जा जाके मोदी जी ने तो हमारे 18 में 17 में अलाउंस करा था 750 रुपए और 1500 रुपए, वो तो अभी तक ना दे लिए हैं। वो तो सबसे बड़ा झूठा लिखड़ा एरिया में, उसका चेला है ही। एरिया में जा जाकर हर तीसरे दिन सर्वे किया हमने, फिर भी लोग बाग ये कहते एरिया में जाकर कि हर रोज परेशान करने आ जाते हैं, हर रोज परेशान करने आते हैं। मैं कहा मैडम जी हम आएंगे आपके यहाँ पे, तो हमें तो ये काम मिला हुआ है, ऑर्डर है हमें तो ऊपर से, तो आएंगे तो। लेकिन वही फिर भी हम जाते थे हर रोज तीसरे दिन सर्वे करके लाओ, सरके दिल्ली का सर्वे भी हमसे करवाया जाता है। जो सेंसिस का काम टीचर 25,000 में करती थी, हमसे 8,000 में करवाया। 2015 से लेके आज तक हमें 1 रुपया नहीं मिला है। कोविड का हम BLO नहीं है, फिर भी सुपरवाइजर की दबाव से हमें टेम्परेचर चेक करने के लिए भेजा जा रहा है एरिया में। कोई भी कुछ काम हो हमें भेजेंगे, कुछ भी हो, हमें सुविधा कोई नहीं है, बाकी सबको सुविधा मिलती है। हमें तो खाली काम करवाया जा रहा है दिल्ली सरकार और मोदी सरकार ने। इसलिए इनके ऊपर अब तो हम सड़कों से जब ही जाएंगे जब हमारी बातें सुनेंगे, नहीं तो हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब तो कितने दिनों से आप लोग धरने पर बैठे हैं? 24वां दिन आज। क्यों हो रहा है ये धरना प्रदर्शन? मानदेय भत्ते बढ़ाने के लिए, सरकारी दर्जे के लिए, और जो हमारी सैलरी रुकी हुई है उसे देने के लिए, रेगुलर देने के लिए। जो 2018 से हमारी सैलरी रोकी हुई है, 1500 रुपये बढ़े थे हमारे, लेकिन वो आज तक नहीं दिए गए, इसीलिए हम हड़ताल पे हैं। क्या लगता है आपको कि बढ़ के इस तरह से प्रदर्शन करने से बढ़ने वाली है सैलरी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। जब हम 24 दिन से बैठे हैं तो हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। पिछले 24 दिनों में कुछ मांगे हुई पूरी? कुछ सरकार की तरफ से कोई भी संज्ञान लिया गया आपके धरना प्रदर्शन पे? अभी कोई हमारी मांगों पूरी नहीं हुई है और ना ही उनकी तरफ से कोई भी ज्ञापन आया है। तो सरकार जिस तरह से सो रही है, आपकी आवाज़ नहीं सुन रही, उसे जगाने के लिए कब तक बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तो पानी बिजली का बिल तो हम भी केजरीवाल का भर देंगे। वो हमारे ओहदे पे रह के तो देखें, काम करके तो देखें। IAS ऑफिसर थे तब भी उनका पूरा नहीं पड़ा, मंत्री बनने की उसमें भागे फिरे गए, और आज भी दिल्ली छोड़ के कभी पंजाब कभी गोवा भाग रहे हैं। क्यों? यहाँ की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? जो छोटे छोटे बच्चे लेके सर्दी में, धूप में, गर्मी में जो यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठी, क्या हमें शौक है? क्या हमें अच्छा लगता है? एक दिन केजरीवाल भी बैठे अपने बच्चों को लेके। आपकी मांगे क्या क्या है, प्रमुख मांगे जो आप हमें बता सकते? हमारी मांगे, हमें सरकारी का दर्जा मिलना चाहिए और हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, और हमसे काम बहुत करवाया जाता है, उसके हिसाब से हमारी सैलरी बहुत कम है। अभी फिलहाल कितनी है आप लोगों की सैलरी? 4,800 रुपये। कितनी करने की मांग कर रहे हैं सैलरी? वर्कर की मैं 25,000 और हेल्पर की 20,000, और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारा वेतन बनाया जाए, मानदेय भत्ता ना हटा करके, और हमारी मांग पूरी करी जाए। जो पोषण ट्रैकर है इसको बंद किया जाए, क्योंकि मैडम ये चलता नहीं है, नेट नहीं चलता, तो हमें रात के 2-2 बजे बैठ करके काम करना पड़ता है। तो हमारा भी, और हमारे ये जो गर्मियों की छुट्टियां हैं ये दी जाएँ, क्योंकि सारे सबको मिलती हैं, हम लोगों को छुट्टियाँ नहीं मिलती। और हमारी जो भी मांग है, हमें हमारी मांग पूरी करिए। हम यहाँ धरने पे बैठे, आज हमारा 24वां दिन है। अभी आप लोगों को सैलरी कब से नहीं मिली है?
जनवरी से सैलरी नहीं आई है। जनवरी से सैलरी नहीं आई है और कोई भी इतना और सुनाई नहीं हो रही है। तभी आज 24वां दिन हो गया, अभी तक कोई भी किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं हो रही है। अगर हम लोग के दुख दर्द को केजरीवाल नहीं समझता है तो समझिए अपने घर के बहन बेटियों के दुख दर्द क्या समझता होगा। जो हम लोग इतने दिनों से आज धरने पे लगे हुए तो हमारे दुख दर्द को बिल्कुल ही नहीं समझ रहा है जरा भी। क्या लगता है वो आम आदमी की आवाज़ बनने में सफल हुए हैं? गलत मैम, गलत। केजरीवाल बिल्कुल फ्रॉड है, फर्जीवाल है। केजरीवाल आम आदमी नहीं है, वो तो एक महागुंडा है, क्योंकि वो महिलाओं की बात ही नहीं सुनता। उसने कह रखा मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। यही सम्मान होता है जो रोड पर बैठी आज 24वां दिन है महिलाओं को कैसे कैसे करते हैं? सब मेरी यही है उसकी माँ बहन हैं। कितना बहन बैठी है, माँ बैठी है, उसका कुछ ख्याल आ रहा है उसको? केजरीवाल सरकार ने तो महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, ट्रैवल फ्री कर रखी है। मैडम हम कर्जा ले लेके अपना ऑटो से कैसे भी आ रहे हैं। हमारे जहाँ लेडीज देखते हैं बिल्कुल दरवाजे बंद कर लेते हैं, खोलते नहीं है गेट, खाली गेट ले लेके जाते हैं। अब तो केजरीवाल के बाद में उन्हीं को पीटेंगे हम बस वालों को। क्यों कर रखा है? हमने नहीं बोला कि महिलाओं को बस फ्री करो। अगर बस फ्री करा है तो क्यों हमारी तनख्वाह बढ़ाए, हमारा वेतन बनाए, कर्मचारी का हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। हम तो पैसे से बस में आएंगे, अपना बिल भरेंगे, अपना बिजली पानी का भी बिल भरेंगे। हम तो मीटर लगवाए घरों में। क्यों कर रहा है ये? कितनी औरतें यहाँ पे हैं जो मौजूद है इस धरने में? आंगनवाड़ी है 11,000, टोटल हमें 22,000 हैं। हम इतना बैठे रहेंगे, इतना हमारी सुनवाई नहीं होगी, इतना हम नहीं हटेंगे। चाहे हमें 10 महीने हो, चाहे 12 हो, चाहे 2 महीने, चाहे 15 महीने। हमारी जगह उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसकी बेटी केजरीवाल की होती, जब यहाँ बैठी होती तब उसको पता लगता। कोठियों में है ना, एसी में है ना। ये तो हम मान लो जो जिसके घर में सिंगल मदर है, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ उस नौकरी में? इतनी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के साथ साथ अगर वो हमारा शुरू से ही बढ़ाते रहते थोड़ा थोड़ा हर साल, तो हम क्यों सड़कों पे बैठते? हमारा क्या रीजन था? इसकी नौबत नहीं आती। दिल्ली के विकास भवन के बाहर पिछले 24 दिन से 22,000 महिला वर्कर्स, 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार दिन में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार से अपने हक की मांग कर रही हैं, और वो हक जो उनका जायज़ हक है। उनका कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में जी जान तोड़कर मेहनत कर बिना डर के, बिना भय के काम किया है, तो अब उन्हें उनके हक के लिए लड़ाई भी बिना भय के लड़नी होगी।